वापस से आपने लिख दिया, देखो इसमें हेडर हेडर, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, आपने क्वीन क्लोजर इस्तेमाल किया। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है बेटा। पहली बात तो अब देखो सारा कुछ क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा सर, इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कोई पूछे कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। दूसरा आपसे कोई पूछे कि इसमें कैसे बनाया जाता है, तो एक हेडर का कोर्स फिर एक स्ट्रेचर का, तो हेडर और स्ट्रेचर इस तरीके से कोर्स लगाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें वर्टिकल जॉइंट की अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। चौथी बात याद रखनी है कि हमेशा जो क्वीन क्लोजर इस्तेमाल करेंगे वो हेडर कोर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेट हेडर कोर्स में। और हम जो क्वीन क्लोजर लगाएंगे हेडर कोर्स में, वो पहले हेडर के बाद में लगाएंगे। ये सारी बातें याद होगी तो काम सेट है एकदम। अब इसमें पढ़ सकते हो कि इन ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का बॉन्ड होता है और इसमें बॉल की जो थिकनेस होती है वो 190 mm होती है, ठीक है। और ओवरलैपिंग ऑफ द जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर। ओवरलैपिंग जो हम करते हैं ना, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो 5 सेंटीमीटर से कम ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर जब ईंटों को रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना है। लास्ट में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है वो सभी इसी से बनाई जाती है। अगला है आपके पास में, दैट इज द फ्लैमिश बॉन्ड। अब देखो फ्लैमिश बॉन्ड क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे सबसे सुंदर दिखने वाला बॉन्ड कौन सा है, तो आप इसमें आंसर करोगे सबसे सुंदर दिखने वाला जो बॉन्ड है वो आपके पास में है फ्लैमिश बॉन्ड। तो फ्लैमिश बॉन्ड सबसे सुंदर बॉन्ड होता है और इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। तो अब दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज द फ्लैमिश बॉन्ड। फ्लैमिश बॉन्ड फिर है क्या चीज, तो फ्लैमिश बॉन्ड के अंदर इसमें अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर एक ही जगह पर होते हैं। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछे कोई कि मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड, सबसे सुंदर बॉन्ड कौन सा है, तो आप मोस्ट ब्यूटीफुल बॉन्ड की कैटेगरी में बताओगे फ्लैमिश बॉन्ड को, है ना। अब इस फ्लैमिश बॉन्ड में होगा क्या, इस बात समझिए। इसके अंदर हम लोग जैसे कोई कोर्स बनाया हमने, ये कोई कोर्स है, एक कोर्स दिखा रहा हूं मैं आपको। तो इस कोर्स में जैसे हेडर है आपके पास में, हेडर के बाद एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आएगा, फिर एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आएगा, फिर एक स्ट्रेचर। तो अब इसके अंदर भी जब हम लोग वर्टिकल जॉइंट की अलाइनमेंट को ब्रेक करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग मान लो ये हेडर है आपका, ये आपका हेडर है और ये आपका स्ट्रेचर है, ये आपका हेडर है, फिर आपका स्ट्रेचर, ये आपका हेडर, ये आपका स्ट्रेचर। तो इसमें भी वर्टिकल जॉइंट के अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए हम इस जगह पर क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वीन क्लोजर का, क्यूसी बोल देते हैं, क्वीन क्लोजर का, ओके। तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सारे हेडर फिर सारे स्ट्रेचर एक कोर्स में, फिर एक अगले कोर्स में सारे हेडर, फिर अगले कोर्स में सारे स्ट्रेचर। इसमें क्या होता है, एक ही कोर्स के अंदर हेडर स्ट्रेचर इस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं फ्लैमिश बॉन्ड। इसमें लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, इसके अंदर अल्टरनेट हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स के अंदर होते हैं, इन कोर्स। तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैमिश बॉन्ड। ये लिखा हुआ है कि इट इज डिजाइन और अप्लाइड फॉर द डेकोरेटिव पर्पस। इसे हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए मेनली बना रहे होते हैं। क्या करें बेटा में, इसे हम लोग डेकोरेटिव पर्पस के लिए बना रहे होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है और जो स्ट्रेंथ है वो इंग्लिश बॉन्ड के कंपैरिजन में कमजोर होती है, लेकिन और साथ ही साथ इसमें वर्टिकल जॉइंट के अलाइनमेंट को ब्रेक करने के लिए वही सेम क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट हेडर के बाद में अल्टरनेट कोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट है, किसी के फोन नंबर से उनकी लोकेशन कैसे जाने। उदाहरण के लिए यदि आप हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं याद कैसे करना है। देखो बेटा इस बात को दिमाग में फिट करिए। एक बच्चा कह रहा है सर कि 5 सेंटीमीटर का कांसेप्ट समझ में गया। अरे प्यारे बच्चे देख, एक जैसे मान ले एक तूने कोर्स बना दिया, ठीक है। अब इसमें मान ले ऐसे रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जब कोई भी आप एक ईंट रखोगे, जैसे मान लो मैं ये हेडर था, है ना, ये हेडर थी आपकी हेडर। अब इसके ऊपर जब स्ट्रेचर रखोगे तो स्ट्रेचर मान लो यहां तक आया, तो ये कह रहा है कि ओवरलैपिंग जो होगी इस ब्रेक की और इनकी आपस में, जैसे दो ब्रेक हैं ऐसे समझ लो, दो ब्रेक हैं एक दूसरे के ऊपर रखी जा रही है, तो दो ब्रेक में ये जो डिस्टेंस है ना, लेफ्ट लेंथ की बात कर रहा है, ये कम से कम 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। अब दिमाग में आता है कि सर ये फ्लैमिश बॉन्ड होता है वो कैसे समझ में आएगा। देखो फ्लैमिश बॉन्ड को याद करने का एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आप इतना याद रखो, फेस पर आपको फ्लैमिश देखना है, कहां पर, फेस पर। अगर सिंपल पॉइंट है, अगर आपको सिंगल फ्लैमिश समझना है, सिंगल का मतलब है जो सिंगल साइड से फ्लैमिश हो और वो साइड हमेशा फेस वाली साइड होगी। तो सिंगल साइड से फ्लैमिश है मतलब फेस साइड से फ्लैमिश है, बैक साइड से इंग्लिश दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लैमिश का मतलब है जो एक साइड से फ्लैमिश है और हमेशा कौन सी साइड देखनी है, फेस साइड। जो फेस साइड पर फ्लैमिश है और बैक साइड से इंग्लिश है, उसको मतलब सामने से देखने पर वो, बाहर से देखोगे तो फ्लैमिश दिखेगा, अंदर से देखोगे तो इंग्लिश दिखेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा सिंगल फ्लैमिश। 280 mm इसकी थिकनेस होती है। एक्स्ट्रा एक इसमें ना हम लोग एक एक्स्ट्रा दीवार और खड़ी करते हैं, 190 mm की दीवार के साइड में एक और 90 mm की दीवार इसी पे चिपका के खड़ी करते हैं। और डबल फ्लैमिश बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड दोनों तरफ से फ्लैमिश दिखे, फेस पे भी और बैक पे भी। तो जब सिर्फ फेस पे फ्लैमिश दिख रहा है उसको सिंगल फ्लैमिश और बैक पे वो इंग्लिश दिखेगा, और जो दोनों तरफ से फेस और बैक दोनों पर जब वो फ्लैमिश दिख रहा है इसका मतलब डबल फ्लैमिश बॉन्ड है। और इसकी जो आपके पास में थिकनेस होती है वो 190 mm होती है, 190 mm, ठीक है। आगे लिखा भी हुआ है, पढ़ सकते हैं। सिंगल फ्लैमिश में बता रखा है कि इस टाइप का जो बॉन्ड अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑन विच जिसमें फेस साइड फ्लैमिश होता है और बैक साइड इंग्लिश होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फ्लैमिश बॉन्ड। इसकी जो मिनिमम थिकनेस याद करनी है आप लोगों को 280 mm होती है। डबल फ्लैमिश में एक ऐसा बॉन्ड जिसमें फेस साइड बैक साइड दोनों पर फ्लैमिश होता है, फ्लैमिश बॉन्ड बोलते हैं। और इसकी जो मिनिमम बॉन्ड थिकनेस होती है आपके पास वो 190 mm होती है। चलिए भैया, क्वेश्चन याद हो गया, समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया, चैप्टर खत्म हो गया। अगले पॉइंट पे, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी इच्छा है। इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जबकि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती, इसकी अपीयरेंस बढ़िया होती है। इसमें आपको बैट की जरूरत नहीं है, इसमें बैट की जरूरत पड़ती है, बैट की जरूरत पड़ती है तभी सुंदर बना पाओगे आप उसको। ये सस्ता नहीं पड़ता क्योंकि इसमें बैट यूज नहीं होते, बैट सस्ते आ जाते हैं मार्केट से, टूटी हुई है, लेकिन इसमें बैट यूज होते हैं तो इकोनॉमिकल है। यहाँ पे आपको इजी कंस्ट्रक्शन है, कोई स्किल लेवल की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्किल लेवल की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कलाकारी की जरूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा, हमारे वापस से हम लोग चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। अब नोट्स के अंदर मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देता हूं, और छोटा सा जो टॉपिक हमारे पास में, इस टॉपिक का नाम है लाइम। अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम लोग लाइम।